वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज सभी कामना करता हूं आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा बीपीएल मकान डबल झटका, बीपीएल मकान महा झटका। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हरियाणा को मकान मिलने थे, जिसके तहत आपको 2.5 लाख रुपए की राशि मिलनी थी, और सीएम बार बार जो है अनाउंसमेंट कर रही है, सरकार अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन धरातल पर अभी तक ना तो इसके आवेदन फॉर्म शुरू हुए, ना ही इसका जो है मकानों को लेकर वो हुआ। बाकी बार बार ये ऐलान करते हैं 1 लाख मकान देंगे, 1 लाख मकान देंगे। हर 10वें दिन इनको ऐलान करना होता है, और हम भी चंडीगढ़ पर आपकी जो है आवाज है जबरदस्त तरीके से उठाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज एक करारा महा झटका इसमें लगा है। दूसरा बीपीएल 100 गज प्लाट। तीसरा भाई हरियाणा सरकार ने सस्ते मकान गरीबों को जो फ्लैट, जो सस्ते जो फ्लैट है गरीबों को जो देना है, उस पर भी आज झटका दिया है। विस्तार से चर्चा करूंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, आप मेरे साथ वाईएम योजना हरियाणा पर जरूर जुड़ें। तो दोस्तों, किफायती आवास योजना में गरीबों को 20% महंगे मिलेंगे फ्लैट। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, पिंजौर, कालका में सबसे ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब। किफायती आवास नीति में हरियाणा सरकार ने 10 साल के लंबे अंतराल के बाद किया बदलाव, तुरंत प्रभाव से लागू। तो शहरों में जो किफायती फ्लैट दिए जाते हैं गरीबों को, वो 20% महंगे कर दिए हैं। साथियों, इनके दाम जो बढ़ा दिए हैं। यहाँ जो है पहले ये 4200 रुपये वर्ग फीट मिलता था, पहले 4200 रुपये वर्ग फीट, जो हाई क्वालिटी वाले शहर थे, जैसे गुरुग्राम हो गया, पंचकुला हो गया या फरीदाबाद हो गया, यहाँ जो गरीबों को फ्लैट सरकार देती थी वो 4200 रुपये वर्ग फुट देती थी। लेकिन अब 800 रुपये की इसमें भारी बढ़ोतरी कर दी है। गरीबों को जो मिलने वाला फ्लैट था वो 5000 रुपये प्रति वर्ग फीट पहुंचा दिया है। वहीं साथियों, 3800 रुपये से जो उच्च और मध्य क्षमता वाले जो शहर हैं, यानी मध्यम वाले जो शहर हैं, उनमें जो है 700 रुपये की दर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो 3500 रुपये प्रति वर्ग गज जो है फ्लैट मिलता था, वो 4200 रुपये प्रति वर्ग गज फ्लैट कर दिया, यानी 700 इस पर। और जो लो क्लास वाले जो नगर पालिका होती हैं, जो लो क्लास वाले फ्लैट थे, उनको 3200 रुपये प्रति वर्ग फीट मिलता था गरीबों को फ्लैट, अब वो 3800 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया है। तो साथियों, ये बहुत बड़ा बदलाव, ये शहरों वाला मामला है। यहाँ फ्लैट सरकार बनाती है गरीबों के लिए। तो साथियों, उस राशि में जो है ये बदलाव किया है। बिल्डरों की बहुत लंबे समय से मांग है, ये करारा झटका गरीबों को जो है किफायती आवास में गरीबों को 20% जो है राशि बढ़ा दी गई है। दूसरा बड़ा महा झटका, ये जो प्रधानमंत्री, ये जो है गरीबों के लिए केंद्र की तरफ से जो आवंटित मकान है वो नहीं बना पाई गठबंधन सरकार। पूरा डाटा जारी हुआ, 20,000 मकान अलॉट हुए थे हरियाणा प्रदेश के लिए। अगर सरकार चाहती तो अब तक 20,000 बीपीएल मकान बन जाते, उनका पैसा डल जाता, पीले गुलाबी वालों को डल जाता। 2.5 लाख रुपए सरकार इस मकान के तहत देगी। साथियों, ऐलान करते हैं 1 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर किसी को कुछ नहीं दिया, ना ही आवेदन फॉर्म शुरू हुए। सरकार को जागना चाहिए, और आज केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा वो किया है, ये आप देख सकते हो साथियों। पूरा आज प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र से हरियाणा को मिलने वाली योजनाओं के प्रति बीजेपी जेजेपी की सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने जो हमारा हक था पर ताजा मामला, ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य सरकार को मिलने वाले गरीब लोगों को आवास से जुड़ा है। क्योंकि जो केंद्र सरकार है, पैसा जो है इसका केंद्र सरकार भी देता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, और फिर सरकार एक सेंटर स्टेट की योजना सरकार अलग से चलाती है, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो साथियों, ये दोनों योजना मिलकर जो है जो गरीबों को, बीपीएल वालों को मकान का पैसा डालने का, मकान बनाने का जो है काम करती है, देने का काम करती है। यहाँ हुआ क्या है, बार बार यहाँ राज्य सरकारों को मिलने वाले गरीब लोगों के आवास से जुड़ा है। बार बार आवेदन की तारीख आगे बढ़ाए जाने के बावजूद प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए अप्लाई ही नहीं किया। इसके चलते केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा के गरीबों को मिलने वाले मकान नहीं बन पाए।
केंद्र सरकार ने हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों को मिलने वाले 1,44,000 मकानों का आवंटन उत्तर प्रदेश को कर दिया है। यानी 20,000 मकान हमारे कम हो गए हैं साथियों। 20,000 मकान हरियाणा को मिलने थे, तो वह जो है सरकार, केंद्र सरकार ने बार बार तारीख बढ़ाई, लेकिन प्रदेश सरकार ने अप्लाई नहीं किया। प्रदेश सरकार ने यह नहीं कहा कि हमें मकान चाहिए साथियों। फिर उत्तर प्रदेश ने वो किया, उत्तर प्रदेश को ही 1,44,000 मकान केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को ही दे दिया। लाखों करोड़ों रुपए मकान के अब उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार मकानों के ट्रांसफर करेगी। तो ये सरकार की उदासीनता है, सरकार पर्दे के पीछे इसमें कुछ खेल कर रही है। ये बेहद गलत है। ये बीपीएल राशन कार्ड वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा ये धोखा है साथियों। ये पूरा का पूरा इसका वो जारी हुआ है। उन्होंने वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रदेश में दलित, गरीब, पिछड़े हुए बीपीएल परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट देने की योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत करीब 4 लाख परिवारों को हमने मुफ्त प्लाट 100 गज दिए थे, 4 लाख परिवारों को। और फिर इसने कहा कि हमने इसके साथ साथ जो इंदिरा गांधी आवास योजना जानी जाती थी पहले, उसके तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए 91 हजार रुपए भी दिए थे। 2014 तक 91 हजार रुपए मिलते थे मकानों के। उसके बाद जब 2014 में बीजेपी आई तो ये रकम बढ़कर 1,30,000 के लगभग हो गई थी। फिर ये बढ़कर एक 80-90 के करीब पहुंच गई थी। अब ये 235 के करीब मिलेंगे मकान के लिए जब सरकार जो वो करेगी। तो अभी के लिए करारा महाझटका है। केंद्र सरकार से जो पैसा हमें मिलना था, जो मकान हमें केंद्र सरकार की तरफ से मिलने थे, वो मकान के लिए सरकार ने अप्लाई ही नहीं किया। वैसे 1-1 लाख मकान का सीएम साहब कहते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बुढ़ापा पेंशन 6,000 करेंगे, बीपीएल 100 गज की प्लाट हम फिर चालू करेंगे। 100 गज की प्लाट सभी गरीब बीपीएल वालों को देने का काम करेंगे। साथ ही साथ बीपीएल उस प्लाट के साथ साथ प्लाट पर मकान बनाने का काम भी हम करेंगे। तो साथियों, ये मास्टर स्ट्रोक आगामी चुनाव में भी होने जा रहा है। यहाँ जो है करारा महाझटका सरकार ने दिया है। तो सरकार की इस तरह की मंशा को देखते हुए लगता है कि जो बीपीएल मकान है वो मकान जो है बहुत लंबा खींचने वाला है। 2024 चुनाव की रणनीति इनको सेट करना है। सारी की सारी योजनाओं का जो पैसा वो बचा के रख रखा है। केंद्र सरकार से मांग नहीं रही। केंद्र सरकार ने फॉर्म भरवाए कि स्टेट वाइज फॉर्म भरवाए कि बताइए आपको कितने मकान चाहिए, हम मकान देंगे, लेकिन अप्लाई ही हरियाणा ने नहीं किया। वो सारे मकान 1,44,000 उत्तर प्रदेश को दे दिए गए। तो बहुत बड़ा महाझटका यहाँ सरकार ने दिया है बीपीएल राशन कार्ड वालों को। बाकी जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा सरकार अपने बजट से भी जो है मकान दे सकती है। सब देखते हैं सरकार कब इनके आवेदन शुरू करेगी। बाकी 1-1 लाख का ऐलान कर रखा है, 1 लाख मकान बनाएंगे, 1 लाख मकान बनाएंगे, पता नहीं कब बनाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।